नमस्कार साथियों। नमस्कार। आप सभी का इस जबरदस्त जूम वेबिनार में मैं आपका दोस्त प्रशांत सातव बुल्डाना महाराष्ट्र से सभी का वेलकम करता हूं। सभी को नमन वंदन करते हुए दोस्तों आज की वेबिनार हम शुरू करने जा रहे हैं। और दोस्तों, कैसे हो आप स्वस्थ तो होंगे, मस्त तो होंगे। इस पैनल पे जो भी लीडर्स आए हैं वो तो स्वस्थ है, जबरदस्त है। जो आए थे वो भी स्वस्थ होंगे और जो आने वाले हैं वो भी स्वस्थ होंगे, यही प्रार्थना करते हैं हम उस परमपिता ईश्वर से, गॉड से, अल्लाह से, कि हमारा परिवार का हर एक लीडर जो भी फ्यूचर में जुड़ने वाला है, जो जुड़ के चला गया और आज जो वर्क कर रहे हैं, सभी को अच्छी सेहत दे, यही प्रार्थना करते हैं उस यूनिवर्स के सामने। तो देखिए दोस्तों, विश्व लक्ष्मी डॉट आईओ की जो पावरफुल फायदे है वो मैं आपको थोड़े से आज बताने जा रहा हूँ। देखिए, क्यों करना चाहिए हमें विश्व लक्ष्मी डॉट आईओ। देखिए, विश्व लक्ष्मी डॉट आईओ कम पूंजी में यह बिजनेस हम शुरू कर सकते हैं। कम पूंजी में हमारी शुरुआत विश्व लक्ष्मी डॉट आई में हो सकती है, इस बिजनेस में हो सकती है। यहाँ पर समय की स्वतंत्रता है। यहाँ पे कोई बॉस नहीं है। हम जब चाहे वर्क कर सकते हैं, जब चाहे तब इनकम कर सकते हैं, यानी समय की स्वतंत्रता है विश्व लक्ष्मी डॉट आई में। इसीलिए हमें विश्व लक्ष्मी डॉट आई करना है। यहाँ पर टीम और लीडरशिप स्किल भी सिखाया जाता है। अगर हम टीम बिल्डिंग कैसे करनी है, क्या करना होता है, और हमारे अंदर जो स्किल है उसको कैसा डेवलप करना है, यह हम चाहते हैं तो हम हर दिन हमें जिम पे आना होगा और विश्व लक्ष्मी डॉट आई में वर्क करना होगा। यहाँ पर देखिए, पैसिव इनकम करने का भी मौका है, एक अवसर है हमें ग्लोबली इनकम करने का। इसीलिए हमें विश्व लक्ष्मी डॉट आई में वर्क करना चाहिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पर्सनल डेवलपमेंट और मोटिवेशन भी मिलता है दोस्तों, कि हमें जो हमारे अंदर जो गलत आदतें हैं वो कैसे दूर करना है और अच्छी आदतें कैसे डेवलप करना है, ये भी सिखाया जाता है। देखिए दोस्तों, विश्व लक्ष्मी डॉट आईओ आज हो सकता है मजाक लगेगा बहुत सारे लोगों को अगर हम प्लान बताते हैं। हर लीडर्स को इसका एक्सपीरियंस आया है, अनुभव आया है दोस्तों, कि जब भी हम लोगों को प्लान बताते हैं लोग मजाक उड़ाते हैं दोस्तों। लेकिन यही एक दिन सबकी जरूरत बन जाएगी दोस्तों, विश्व लक्ष्मी डॉट आई से जुड़ना है। बहुत जल्द ऐसा होने वाला है कि हमें यहाँ पर इंटरव्यू देकर यहाँ पे जुड़ना होगा दोस्तों। ये होने वाला है दोस्तों, जो मैं कहता हूँ वो यह होने वाला है। तो हमें क्या करना है कि ऐसे जो आज लोग मजाक उड़ाते हैं, जो प्लान सुनने के नकारते हैं, उन लोगों से हमें दूर रहना है। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि आज नहीं तो कल हमारा सक्सेस देकर यह लोग हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। तो देखिए, हमें इसके लिए कुछ स्किल हमारे अंदर हमें डेवलप करनी होगी। कौन सी? हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना होगा, खुद पर विश्वास रखना होगा। हमें लोगों से कैसी बात की जाए ये बोलने का सीखना होगा। हमें यहाँ पर भी प्लानर आते हैं, जो भी लीडर है, जो भी हमें गाइडेंस देते हैं, उनको देखिए। जब भी हमारा सेमिनार होता है दोस्तों फिजिकल, वहां पर हमें समय पर होगा। और देखिए, हमें ईमानदारी से, अगर विश्व लक्ष्मी डॉट आई में ईमानदारी से अगर हम वर्क करते दोस्तों, तो डेफिनेटली हम यहाँ से 101% सक्सेस हो सकते हैं। और हमें नेटवर्क कैसा बनाना है ये भी सीखना होगा दोस्तों। देखिए, जिंदगी में अगर हमें कुछ करना है तो वो बात पहले सीखनी होती है। देखिए दोस्तों, अगर हम सीखते हैं साइकिल चलाना तो हम चला सकते हैं, हम हवाई जहाज भी चला सकते हैं। लेकिन कब? जब हम सीखेंगे तब। अगर हम नहीं सीखे तो साइकिल भी हमें चलाना नहीं आती दोस्तों। तो इसीलिए हमें सीखना होगा, है ना। यानी नेटवर्क बनाना है, ये कला हमने सीखनी होगी।
और यहाँ पे खुद पर तो विश्वास होना ही चाहिए। देखिए दोस्तों, विश्व लक्ष्मी डॉट यह एक काम नहीं है, यह एक सेवा है। लोगों की जिंदगी बदलने का मंत्र है विश्व लक्ष्मी डॉट आयो। देखिए ना, हम देखते हैं हमारे आजू बाजू में, हमारे समाज में, हमारे रिश्तेदारों में बहुत सारे लोग बेरोजगार है दोस्तों। उनके हाथों को काम नहीं है दोस्तों। अगर हम उन्हें सही तरीके से, सही ढंग से अगर विश्व लक्ष्मी डॉट आई का प्लान बताते हैं ना, तो उनके समझ में 101% आएगा। और उन्हें एक रोजगार भी मिल सकता है दोस्तों, यानी एक सेवा है ये। हम लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में है दोस्तों। तो इसे हमें गंवाना नहीं चाहिए। ये जो मैं आज बातें बोल रहा हूँ दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमारे बिजनेस के लिए, जीवन जीने के लिए बहुत काम में आएगी दोस्तों। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, हमें पता है दोस्तों। समय बदलता है, संसार में परिवर्तन होते ही रहता है। समय के साथ जो अपने आप को बदलता है, वही इतिहास रचता है। जिसने समय के साथ में खुद में बदलाव किया, वही इतिहास रचता है दोस्तों। और समय के साथ में जो नहीं बदलता है, वह सिर्फ इतिहास पढ़ता है। ये भी बात सही है। हमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए। देखिए, बिजनेस, खुद का बिजनेस छोटा सा क्यों ना हो, फिर भी बिजनेस शुरू करने के बारे में हमें सोचना चाहिए, उस पर बात करना चाहिए, है ना। जो हमारा डेली वर्क होता है दोस्तों, सवेरे उठने के बाद में जो हम काम करते हैं हार्ड वर्क, तो रात 9 बजे तक हम वर्क करते हैं, इससे हमें दूर होना चाहिए। और हमें उसके साथ साथ खुद की फिटनेस पर भी ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और सबसे पहले स्वयं के विकास के बारे में हमें सोचना चाहिए। देखिए, स्वयं का विकास कैसा हो, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। और खुद का नेटवर्क बनाने के बारे में हमें 101% उस पर बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारा नेटवर्क ही हमारी सबसे बड़ी नेटवर्क बन सकती है, अगर हम नेटवर्क बनाते हैं तो इसीलिए हमें क्या करना है कि विश्व लक्ष्मी डॉट आई में वर्क करना है। अगर यह हम ठान लेते हैं दोस्तों कि यस, जो भी आज नए लोग हैं, जो भी यहाँ पे ज्वाइन हुए लोग हैं, तो अगर हम यह ठान लेते हैं दोस्तों, तो सक्सेस अपने आप झक मार के हमारे पीछे आएगी दोस्तों, हमारी कदम चूमेगी। यह बात सही है दोस्तों, लेकिन यह बातें जो अभी आपने सुने, उस पे हमें अमल करना होगा। तो यहाँ पर हर दिन शाम 7:55 शाम में यहाँ पे हमारा जूम वेबिनार होता है दोस्तों। और यहाँ पर जो भी लीडर्स आते हैं, हमें यहाँ पर क्या होता है, हमें नॉलेज मिलता है दोस्तों। विश्व लक्ष्मी डॉट का प्लान क्या है, ये तो हमें पता है दोस्तों, है ना। बहुत सारे लीडर से कहते हैं, उनको हम कॉल करते हैं, तो सर वही प्लान होता है, वही जो बोलने वाले होते हैं वही लीडर होते हैं, वही प्लान प्रेजेंट टीचर टीचर होते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, प्लान तो वही है सबको। लक्ष्मी डॉट आय का प्लान, कैसा इनकम आता है, कितना इनकम आता है, क्या करना होता है, ये सभी को पता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम डेली आते हैं दोस्तों, तो यह हमारी आदत बन जाएगी। और ये जो आदत बनती है दोस्तों, तो यह एक दिन हमारी लाइफ स्टाइल बनती है। तो इसीलिए हमें हर दिन यहाँ पर आना है, यहाँ पे ध्यान से सुनना है। और हमारे जो अंदर स्किल है दोस्तों, बहुत सारे लीडर्स को ऐसा लगता है कि मैं भी यहाँ पर आऊं, और मुझे भी लोग, ऐसे बहुत सारे लीडर्स को, सभी को लगता है। लेकिन हम हिम्मत नहीं जोड़ते दोस्तों। अगर हम हिम्मत करते दोस्तों, तो देखिए, कोई भी व्यक्ति यहाँ से सीख, हम जब जब हमारा जन्म होता है हमें कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन हर एक एक बात हम सीखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम हिम्मत करते हैं दोस्तों सीखने की, बोलने की हिम्मत रखते हैं, तो हम यहाँ से बहुत बड़ा कर सकते हैं। और एक बार जो हमारे अंदर डर है, वो डर निकल गया दोस्तों, तो हम आजाद होते हैं। हमें सोचना नहीं होता दोस्तों कि क्या बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए। अगर मैं कुछ गलत मेरे से बात निकली, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, यह मंच हमारा है। यहाँ पर हमारे सभी परिवार के सदस्य हैं। तो बोलना चाहिए, व्यक्त होना चाहिए। बोलने से ही बात बनती है, बात करने से ही बात बनती है, ये भी हमें पता है। तो चलिए दोस्तों, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वक्त हमें इजाजत नहीं देता। और आज के प्लानर बहुत ही जबरदस्त सुपर डुपर ऐसा प्लान होने वाला है दोस्तों यहाँ पर।
तो अभी तक अगर कोई आपका लीडर्स, आपकी टीम, लवली टीम, या कोई आपका नया पार्टिसिपेंट यहाँ पर नहीं पहुंचा है, तो फास्ट में उन्हें मिस कॉल कीजिए, लिंक शेयर कीजिए और यहाँ पे इनवाइट कीजिए, क्योंकि आज का प्लान बहुत ही जबरदस्त सुपर डुपर ऐसे होने वाले हैं। तो आज के जो प्लानर है दोस्तों, हमारे ग्रेट लीडर है अपने आप में, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का 26 साल का अनुभव है। देखिए, 26 साल का अनुभव है, ऐसे लीडर्स हम सच सच में भाग्यशाली है कि ऐसे लीडर का हमें नॉलेज मिलता है, हमसे बात होती है उनसे। तो ऐसे लीडर है दोस्तों, एक से एक बढ़कर हमारे पैनल पे लीडर है दोस्तों, कि जिनसे हर दिन हर पल हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे एक लीडर जो है, जिन्हें हम लाइफ एंड बिजनेस कोच कहते हैं, जिन्हें मैं तो गुरु मानता हूँ, मेरा मार्गदर्शक मानता हूँ, ऐसे हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर रवि जी सातो सर, इनका प्लान है दोस्तों, कि जो हमारा प्लान है विश्व लक्ष्मी राउट आयोग का, उसके वो संकल्पक है, उनका बहुत बड़ा हाथ है दोस्तों। तो उन्होंने अपनी जिंदगी के 1.5 साल, है ना, 16 महीने दोस्तों यहाँ पर दिए हैं इस प्लान को डिजाइन करने के लिए। तो देखिए, एक एक बात पे उन्होंने सोचा है दोस्तों, एक एक बात। तो ऐसे लीडर्स का हमें आज मार्गदर्शन मिलना है। तो मुझे सब लीडर से एक उम्मीद है कि सर जी को हम इनवाइट करने जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है दोस्तों, उनका स्वागत करना है हैंड रेज करके। तो मैं सभी लीडर्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिनको भी मेरी आवाज आ रही है, जो भी प्रॉपर नेटवर्क के दायरे में है, हमें क्या करना है, हैंड राइज करना है। तो चलिए, आपके और उनके बीच में ज्यादा समय ना लेते हुए, आपके सभी के हैंड राइज के बीच में हम सुनने जा रहे हैं दोस्तों सर जी को, विश्व लक्ष्मी का विश्व रूप, और हम क्यों कमाना चाहिए हमने बीएनबी, ये हम सुनने जा रहे हैं रवि जी सातो जी सर जी के वाणी से। तो आपका वेलकम है सर, वेलकम टू यू रवि जी सातो सर। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद प्रशांत सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंच पर उपस्थित सभी करोड़पतियों को, सभी परिवार के सदस्यों को नमन वंदन प्रणाम करता हूं। आप सभी की वजह से ये सब कुछ चल रहा है, ये बात उतनी ही साफ है जितना उस परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद की वजह से, उस ऊपर वाले की वजह से, हम चाहे उसे जिस नाम से भी पुकारते हो या जिस नाम से भी उसकी पूजा इबादत करते हो, उसकी वजह से जो दुनिया चल रही है, वैसे ही ठीक ठीक आप सब लोगों की वजह से ये विश्व लक्ष्मी का मंच पिछले 1 जनवरी 2024 से लेकर अब तक कंटिन्यूअसली चल रहा है और वो चलता रहेगा। साथियों, अभी अभी प्रशांत सर जी ने बहुत बेहतरीन होस्टिंग की है, और उस होस्टिंग में कुछ बातें उन्होंने कही जो हो सकता है कुछ लोगों को अटपटी लगी हो, है ना। उन्होंने अच्छी अच्छी बातें कही। उसमें एक बात ये भी कही कि आज भले ही विश्व लक्ष्मी का लोग मजाक उड़ाते होंगे, सही बात है, लोगों की बात छोड़िए, कुछ साथी हमारे साथ में भी ऐसे थे जो खुद बातों बातों में बता जाते थे, और उनकी भी बात मैं गलत नहीं मानता हूं, वो उनकी जगह सही थे। हम किसी की कामयाबी, गलती उनकी नहीं है, ये हमारी मानसिकता है, हमारी मेंटेलिटी है। हम किसी की कामयाबी उसके इनकम के आधार पर तय करते हैं, हम किसी की अमीरी उसके प्रॉपर्टी के आधार पर तय करते हैं, हम किसी की होशियारी उसकी किसी पोस्ट के आधार पर तय करते हैं। उसी तरीके से किसी नेटवर्क मार्केटिंग या आज कहूं तो टेक्नोलॉजी प्रोग्राम की कामयाबी, हम लोग उस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में कितने लोग जुड़े हैं, कितनी कम्युनिटी उसकी है, उसके आधार पर हम तय करते हैं। तो एक एंगल से अगर उनकी बातें हम सोचेंगे तो वो 100% उनकी जगह पर सही है, क्योंकि आज हम 400 के अंदर है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम फेल हुए हैं।
हम कामयाब आज भी है, क्योंकि इन 400 के अंदर जो लोग हैं, 370 75 या 69 के आसपास जो लोग हैं, इन लोगों में से बहुत कम लोग, एक 5% 2% लोग होंगे जिनको इनकम नहीं गया है, लेकिन जिन्होंने काम किया है उन्हें भी इनकम गया है, और जिन्होंने नहीं किया है उन्हें भी गया है। इसलिए हम इस प्रोग्राम को सक्सेस नहीं है ऐसा कह नहीं सकते। रही बात, सर ने और एक बात कही, वो अगर उस पर बात करूं तो शायद 1 घंटा कम गिर जाए, लेकिन मैं शॉर्ट में बात करना चाहूंगा। सर ने कहा कि आज भले ही लोग विश्व लक्ष्मी का मजाक उड़ाते हो, लेकिन आने वाले समय में लोगों को इंटरव्यू देकर इस प्रोग्राम के साथ जुड़ना पड़ेगा। मैं मानता हूं बहुत सारे लोगों को हंसी भी आई होंगी इस बात पर कि यार कुछ भी पागलों की तरह बात कर रहे हैं प्रशांत सर, इसके पीछे कोई लॉजिक भी है? अभी तो गिने चुने 400 लोगों तक भी नहीं पहुंचे और सर बोल रहे इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू देकर आना पड़ेगा। जरूर आना पड़ेगा साथियों, 100% आना पड़ेगा, एक दिन वो भी आएगा और हम सभी लोग उस दिन के साक्षी होंगे। उसकी वजह बताता हूं मैं आपको। देखिए, आज अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो क्लास 3 क्लास 4 की पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता। ये हकीकत है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी सैलरी 30,000 से 50,000 तक की रहती है। जब वो किसी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो उनको केवल एग्जाम देनी होती है, वो एग्जाम पास करके वो डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर उस सेवा के लिए चुने जाते हैं। इंटरव्यू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर जो सैलरी होती है वो 25 30, अभी तो कुछ कुछ ऐसी भी पोस्ट है जहां पर 18 19 लाख से सैलरी शुरू होती है, 50,000 19,000 से 50,000 तक। और गवर्नमेंट ये सोचती है यार इतना कम सैलरी कमाने वाले का इंटरव्यू लेकर उसमें क्यों सिलेक्ट करना है? जो उन्होंने पहले एग्जाम दी है उस एग्जाम में वो जैसे पास हुए हैं वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से उनको हम सर्विस दे देंगे, जॉब दे देंगे, इसलिए उनका इंटरव्यू नहीं होता। लेकिन आज भी आप क्लास 2 क्लास 1 के लिए अगर कोई एग्जाम देते हो तो एग्जाम के बाद में आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सैलरी मिनिमम 1 लाख से ऊपर होती है। मिनिमम 1 लाख से ऊपर होती है। और विश्व लक्ष्मी वो प्रोजेक्ट है साथियों, समझ लेना इस बात को। ये करोड़पतियों को तैयार करने वाली एक फैक्ट्री है। और इस फैक्ट्री में इस फैक्ट्री में आने वाला व्यक्ति करोड़पति बनने लायक है या नहीं है, इसके लिए आने वाले दिनों में इंटरव्यू होगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त विश्व लक्ष्मी अपनी ऊंचाइयों को हासिल कर चुकी होगी और वो ये चाहेंगी कि एक टारगेट लेकर चलने वाला व्यक्ति इस सिस्टम के साथ जुड़े, न कि टाइम पास करने वाला व्यक्ति। और इसीलिए आदरणीय प्रशांत सर की बात आने वाले दिनों में सच साबित होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी बात बिना वजह से किसी की भी जुबान से निकलती नहीं। उसके पीछे भी उस परमपिता परमात्मा की कोई प्लानिंग होगी। उसी की वजह से उनके वाणी से इस बात को उन्होंने निकलवाया है। वो बात उनकी नहीं है, वो किसी और के माध्यम से उनकी जुबान से निकली है। इस बात को गौर कर लेना और ध्यान में रख लेना। दूसरी बात साथियों, आज सर जी ने कहा प्लान होगा, जरूर जितना हो सके उतना लेने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। लेकिन आज कुछ बातों पर हमें चर्चा भी करनी है। आदरणीय पालोदे सर जी ने कल प्लान लिया, बहुत बेहतरीन प्लान लिया, बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन उनका था। और देखिए, बार 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 हम लोग एक पॉइंट की तरफ फोकस कर रहे हैं। आप सभी लोगों के समझ में वो पॉइंट आ चुका होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। क्या पॉइंट है वो पॉइंट है बीएनबी का, है ना? मैंने कहा है, आप सबसे सभी से कहा है कि दुनिया में आज के समय में कोई भी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम ना तो बिटकॉइन पे चल रहा है, ना इथेरियम पे चल रहा है, ना बीएनबी पे चल रहा है। एकमात्र जो प्रोग्राम बीएनबी पे चल रहा है वो विश्वलक्ष्मी .io। वो क्यों चल रहा है साथियों?
क्योंकि आज के समय में भले ही बीएनबी नंबर 3 का कॉइन हो, 3 की करेंसी क्रिप्टो करेंसी हो, लेकिन कुछ महीनों के बाद ये करेंसी आपको नंबर 2 पे दिखेगी। क्यों दिखेगी? अब हर चीज के लिए कोई वजह तो चाहिए ना। क्यों दिखेगी? देखिए, कल सर जी ने जब बीएनबी के बारे में जानकारी देने के लिए गूगल से लाइव हमें बताया, टोटल बीएनबी के कॉइन बनने वाले हैं 20 करोड़। उसमें से हर 3 महीने के बाद जो भी प्रॉफिट बीएनबी वालों को अर्न होता है, उससे कुछ कॉइन वो खरीदते हैं मार्केट से और उन्हें बर्न करते हैं। और ये बर्न करते करते उन्होंने स्लाइड में तो सर ने बताया है कि 16 बर्निंग अभी तक हो चुकी है, और पिछली बर्निंग 12 लाख, करीबन 12.5 लाख बीएनबी से ज्यादा की बर्निंग हो चुकी है। हम एक बीएनबी के लिए यहाँ जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमारे वॉलेट में एक बीएनबी हो। वो बीएनबी का मालिक 12.5 लाख बीएनबी को एक समय में जला रहा है साथियों। सोचिए, आज के समय में 70,000 एक बीएनबी की वैल्यू अगर है, तो 12.5 लाख गुना 70,000 कीजिए, आपके कैलकुलेटर पे वो आंकड़ा नहीं आएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अरबों रुपए को वो इंसान जला रहा है। यहाँ 1 रुपए की हम लोगों को पड़ी है। फिर भी हमारे अगर समझ में ये बात नहीं आ रही होगी, तो ऊपर वाला ही हमारा वाली है। बात कड़वी है, लेकिन उतनी ही सच्ची है साथियों। आने वाले समय में और एक बर्निंग होने वाली है। बीएनबी के जो क्रिएटर है, उसका टारगेट है, उसने 20 करोड़ बीएनबी को तैयार किया है और 50% बीएनबी को बर्न करने जा रहा है। उसमें से बहुत सारे बीएनबी बर्न हो चुके हैं और अभी करीबन 11.5 करोड़ बीएनबी बाकी है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। 11.5 करोड़ बीएनबी बाकी है और उसको मार्केट में केवल 10 करोड़ बीएनबी रखना है। मतलब अभी केवल 1.5 करोड़ बीएनबी बर्न होने बाकी है। हम बड़े ही खुशनसीब है। उस ऊपर वाले की हमारे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी है। उसने सही समय पर, सही प्रोजेक्ट में, सही प्लेटफॉर्म पर, सही लोगों के साथ हमें जोड़ा है। ये बातें इतनी चिल्लाकर, इतनी इतनी दिल की गहराई से आपको कोई नहीं बताएगा। ये विश्व लक्ष्मी के ही लोग हैं जो आपको इतनी जिम्मेदारी के साथ और इतने दिल से ये सारी बातें कह रहे हैं। 1.5 करोड़ बीएनबी को जलाने के लिए इसके आगे ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बर्निंग प्रोसेस रहेगी, और हर 3 महीने में वो बर्निंग का उनका प्रोसेस ऑटोमेशन मोड में चल रहा है। सोचिए, अगर एक समय पर वो बर्निंग प्रोसेस में जो 16 बर्निंग हुई, उसमें अगर आपने देखा होगा, तो करीबन एक एक समय पर 20-20, 25-25 लाख बीएनबी को बर्न किया गया है शुरुआती दौर में। तो आने वाले 1.5 करोड़ बीएनबी को बर्न करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 बर्निंग प्रोसेस होना बाकी है। हर 3 महीने के बाद एक बर्निंग प्रोसेस अगर होती है, तो मान के चलिए आने वाले 1 सवा साल के भीतर बीएनबी अपनी ओरिजिनल वॉल्यूम पर 10 करोड़ पर आ पहुंचेगा। हमारे हाथ में समय कितना है साथियों? आने वाला 1 से सवा साल। बात को गहराई से समझ लीजिएगा। 1 से सवा साल, मैंने उस दिन भी कहा था, अगर आप, शेगांव के मीटिंग में भी मैंने कहा था, अगर आप आपके जीवन का 1 साल पूरी शिद्दत के साथ, पूरे टारगेट के साथ, पूरी जान लगाकर अगर विश्व लक्ष्मी के साथ देते हो, और उस 1 साल में अगर 50 बीएनबी आपके वॉलेट में अर्न करके रखते हो, तो आने वाले समय में ना आपको काम करने की जरूरत है, ना आपके बच्चों को काम करने की जरूरत रहेगी। मैंने उस दिन एग्जाम्पल दिया था,
मेरे ही एक पहचान के व्यक्ति ने ऐसे ही एक टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में 2013 से 2015 के बीच जान लगाकर काम किया, 51 बिटकॉइन कमा के छोड़ चुका है। आज ना उसको काम करने की जरूरत है, ना उसके बच्चों को काम करने की जरूरत है, ना उनके भी बच्चों को काम करने की जरूरत रहेगी। आप अगर चाहते हो आपके बाद आपकी विरासत आपके बच्चों के लिए खड़ी हो, आने वाला 1 से 1.25 साल हम सभी के हाथ में है। इसको गहराइयों से अपने दिल में उतार लो साथियों। मार्केट में बहुत सारे कॉइन पे प्लान आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। आज के समय में आपको और एक बात बताने जा रहा हूं, जितने भी आज के समय में मार्केट में जो अलग अलग कॉइन पर प्रोग्राम चल रहे हैं, एक डायरी बनाइएगा, उस पे उन सारे प्रोग्राम के नाम लिख के रखिएगा, आज की तारीख डाल के रखिएगा, और आने वाले कुछ सालों के बाद में उसमें से कितने प्रोग्राम चालू है ये आप खुद तय कर लीजिएगा, देख लीजिएगा उस समय। लेकिन आपको गारंटी देता हूं, विश्व लक्ष्मी आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा और बरसों भी रहेगा। क्यों? क्योंकि हम किसी हमारे खुद के कॉइन पर काम नहीं कर रहे हैं। अगर चाहते तो कर पाते, कर सकते थे, खुद के कॉइन पे काम करते, आने वाले समय में करोड़ों कॉइन बना के छोड़ते, उस पर प्रोग्राम लाकर हम उसमें लोगों को ज्वाइन करा के उसी कॉइन पे काम करने लगाते, उस कॉइन की कीमतों को बहुत बढ़ा लेते, और फिर बचे हुए कॉइन एक झटके में सेल करके अपने आप को खुद को करोड़पति बनाकर इस उस प्रोग्राम को बंद कर देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ना ही होगा। इसीलिए बीएनबी को चुना गया है। इसीलिए बीएनबी को चुना गया है। क्यों? क्योंकि ये कॉइन आने वाले समय में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख तक भी जाएगा। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ना बिटकॉइन को रोक पाई है, ना बीएनबी को रोक पाएगी। इसलिए इस बात को समझ लेना। समझ में आया? तो पैसे ही पैसा ही पैसा, नहीं तो फिर जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, चल ही रहा है। और ये बीएनबी आपके वॉलेट में ज्यादा से ज्यादा आए, आपकी वॉलेट में ज्यादा से ज्यादा आए। मैंने परसों के दिन शेगांव की मीटिंग में कहा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में कुछ अलग अलग सवाल आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इस मंच पर वो साथी मौजूद है, लेकिन जो साथी मंच पर बहुत दिनों हमारा हिस्सा रहे लेकिन आज नहीं है, उनके दिमाग में जो सवाल आए थे उन्होंने सामने भी रखे थे। उन सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं साथियों। लोग ये सोचते हैं कि पालोदे सर, सातव सर इतना क्यों भाग रहे हैं, इतना क्यों दौड़ रहे हैं, इतना क्यों काम कर रहे हैं। मैंने परसों के दिन उसका जवाब शेगांव की मीटिंग में दिया था, बता दिया था उनको। साथियों, आज की मीटिंग यहां पर जो होने जा रही है, इस मीटिंग में जो भी साथी ज्वाइन होंगे, उन साथियों का हमें इनकम आएगा या नहीं आएगा ये बता नहीं सकता, लेकिन ये बात बता सकता हूं कि किसी के डायरेक्ट में अगर कोई ज्वाइन होता है तो उसको 50% आएगा, और 3 लोगों को जिनके स्ट्रक्चर में जाके बैठा है उनको 50% डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा 100% का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। फिर बचता क्या है? बचता क्या है? उनको वहां पे मैंने विथ प्रूफ बता दिया था। रवि सातव, योगेश पालोदे किस बात के लिए काम कर रहे हैं। आज भले ही इनकम ना आए साथियों, क्योंकि टारगेट ही वो है कि सपनों के करोड़पति बनाना है। मैं बाकी लोगों के जैसा, मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं किसी बात को कह दूं और भूल जाऊं। उस बात को पूरा करने के लिए चाहे जान भी चली जाए, जब तक जान में जान है उसका उसको पूरा करने की कोशिश जरूर करता हूं। आज के 3 साल पहले की बात है, जब मैंने कहा था, किसी और ने कहा था कि उनके सपनों के 300 करोड़पति बनाने हैं। आज शायद वो भूल गए, लेकिन मुझे आज भी याद है, मैंने उसी मीटिंग में कहा था उसमें से 50% करोड़पति रवि सातव के अकेले के होंगे। और मेरी बात पे आज भी मैं कायम हूं। भले ही मैंने रास्ता बदल दिया हो, लेकिन मेरी मंजिल वही है।
आज भी मेरे सामने वो 150 लोगों की लिस्ट है। उन 150 लोगों के सामने सीआर शब्द लिखा हुआ मैं देख रहा हूं। और जब तक वो पूरा नहीं होता, उस परमपिता परमात्मा को, उस यमराज को भी परमिशन नहीं है मुझे इस दुनिया से लेकर जाने की। लोग पूछते हैं तुम्हारा क्या फायदा है। आप भी समझ लीजिए साथियों। देखिए, यहां पर मैं देख रहा हूं सभी साथी हमारे पुराने साथी है, सभी को प्लान पता है। सभी लोग ये जानते हैं कि पहला इनकम कैसा है, दूसरा इनकम कैसा है, तीसरा इनकम कैसा है। रवि सातो, योगेश पालोदे पहले 3 इनकम के लिए काम ही नहीं कर रहे साथियों। ये तीनों इनकम तो आपको जितना चाहे उतना दिलाने के लिए, आपके साथ कभी भी काम करने के लिए तैयार है। रवि सातो योगेश पालोदे नंबर 4 की इनकम के लिए काम कर रहे हैं, और उस इनकम का नाम है 15 लेवल का लीडरशिप बोनस। इसलिए हमको चिंता नहीं है। आज भले ही 400 की कम्युनिटी हो, कल 4,000 की होगी, फिर 40,000 की होगी, फिर 40 लाख की भी होगी। 100% होगी। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। जो आएगा उसके साथ बनाएंगे, जो नहीं आएगा उसके बगैर भी बनाने की ताकत रखते हैं। क्यों? टारगेट सेट है। जब ये बात छोड़ दो, 40 लाख कब होगा, 4 लाख कब होगा, साथियों जब 1 लाख की भी कम्युनिटी बन जाएगी ना, उस टाइम पे रवि सातो कम से कम 25 लाख का मालिक बनेगा। योगेश पालोदे 25 लाख का मालिक बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सभी साथी कहीं ना कहीं 15 लेवल की लीडरशिप बोनस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे ना। हर एक का कटेगा तो हर एक में बटेगा भी। अगर हम 10 लेवल की ही बात करते हैं तो 10 लेवल में 60,000 लोग होते हैं। और आने वाले समय में जैसे जैसे लोगों के स्लॉट अपग्रेड होते जाएंगे, सब लोग वो स्लॉट में पहुंचते जाएंगे, तो वो 1% जो आज हमें आधा डॉलर, $1, $1.5, $2 के बीच मिल रहा है, वो उस समय पर एक व्यक्ति से $10 भी आएगा, $100 भी आएगा, $1,000 भी आएगा। अब मान के चलिए अगर 59,000 लोगों का $1 भी मिलता है, तो करीबन $59,000 के मालिक बनेंगे। उस दिन भी कहा था शेगांव में, काम इसके लिए नहीं हो रहा, काम इसके लिए हो रहा है। इसलिए आज क्या मिल रहा है इसकी भी कोई चिंता ही नहीं है। आज तो टारगेट एक ही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा इनकम कैसे कमा कर दिया जा सकता है, उसी पे काम चल रहा है। और उसी सिलसिले में ये लीडर्स मीट, ये संपर्क अभियान, ये संपर्क यात्रा चल रही है। चलते रहेगी, कंटिन्यूअसली चलते रहेगी। केवल शेगांव के लिए नहीं है। कुछ शेगांव ही हमारे कुछ दिल के करीब है और आप बाकी लोग दिल के दूर है, ऐसी बात नहीं है। सभी दिल में समाये हुए हो। सभी से बहुत बेहिंता मोहब्बत करते हैं हम लोग, क्योंकि हम सभी लोगों की कामयाबी को चाहते हैं। सभी लोग विश्व लक्ष्मी में अगर विश्वास रखकर आए हैं, तो सभी लोग यहां पर कामयाब हो, उसके लिए जितनी ताकत लगानी पड़े उतनी ताकत लगाने की तैयारी हुई हो चुकी है साथियों। करिए ना। उसके लिए कोई नए साथी चाहिए ऐसी जरूरत भी नहीं है। मैं पाथरी मानवत गंगाखेड़ की टीम से आग्रह करता हूं, एक बार मीट तो कर लीजिए। आपके जितने भी साथी ज्वाइन हुए हैं उनको एक जगह तो बुलाइए। बिजनेस की बातें तो होती रहेगी, कुछ अलग भी चर्चा होगी, साथ में खाना होगा। बहुत कुछ वो चर्चाओं में से बहुत कुछ अच्छा निकल सकता है। जैसा शेगांव टीम के साथ में हो रहा है, वैसा हम सभी के साथ में भी हो सकता है ना। जरूरी नहीं है कि नए साथी उस मीटिंग के लिए मौजूद हो। मैं आग्रह करता हूं आदरणीय लाटकर सर जी से, बर्वे सर जी से, आदरणीय सुप्रिया मैडम जी से, बुलाइए, पुराने साथियों को बुलाइए, स्नेह भोज के लिए बुलाइए। खर्चा तो विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन ही करने वाली है, आपको दिक्कत ही नहीं है कुछ। बुलाइए। हमें ये भी बात पता है कि लोगों को अगर कुछ सुनाने के लिए बुला तो लोग आते नहीं। 26 साल का एक्सपीरियंस है साथियों। इतने कठिन दौर से गुजरे जब नेटवर्क का यन भी पता नहीं था लोगों को, उस समय से इस नेटवर्क में काम कर रहे हैं, तो हमको पता है लोग क्या सोचते हैं। हम अगर किसी को मीटिंग के लिए बुलाते हैं, सेमिनार के लिए बुलाते हैं, सेमिनार के पहले दिन तक तो सभी लोग हमारे से बहुत अच्छी बात करते हैं, और सेमिनार के दिन कॉल करने जाओ तो फोन स्विच ऑफ आते हैं। हमको पता है, उस दौर से गुजर चुके हैं हम लोग। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब हम लोगों को गेट टुगेदर के लिए बुलाते हैं तो लोग भर भर के आते भी है।
तो बुलाइए ना गेट टुगेदर के लिए, जो हमारे साथ ज्वाइन लोग हैं उनको बोलिए कि हमारा गेट टुगेदर है, गंगाखेड़ में है, परभणी में है, मानवत में है। बुलाइए उनको, गेट टुगेदर ही क्यों ना हो करेंगे हम लोग। क्यों? एक भी व्यक्ति चुप छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा, ऐसा बोलते हैं। इस विश्व लक्ष्मी में ज्वाइन होने वाला एक भी व्यक्ति अगर इस सिस्टम के बाहर जाता है तो वो विश्व लक्ष्मी का हिस्सा कैसे बने, इस पर हमें सोचना पड़ेगा। कुछ लोग अपनी अपनी अहंकार की वजह से जाते, वो बात अलग है, फिर वापस आएंगे। लेकिन जो लोग दिल के सच्चे हैं, दिल के अच्छे हैं, जिन्हें विश्व लक्ष्मी पूरा समझ में नहीं आया है अभी तक, कम से कम ऐसे लोगों को तो साथ में रखना पड़ेगा साथियों। बुलाइए ना उनको, साथ में बैठेंगे, चर्चा करेंगे, स्नेह भोज करेंगे, बहुत कुछ अच्छा निकलेगा जैसा शेगांव में निकल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि केवल खाना खाने के लिए बुलाना बोले तो लोग आएंगे, ऐसा नहीं है। वो एक बहाना है हमारा उनको साथ में लाने के लिए। बहाना तो बनाना ही पड़ेगा ना। अच्छे काम के लिए बहाना बढ़ाना बनाया, उसे बहाना नहीं बोलते। लेकिन हम किसी को मीटिंग में लाता है तो कोई बोलता है मुझे ये काम आ गया, मुझे फलाना काम आ गया, बिस्ताना काम आ गया। वो बहाने हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में डिटेल जानकारी देने के लिए अगर स्नेह भोज का बहाना बनाते हैं तो उसे बहाना नहीं कहा जा सकता। बुलाइए, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, सुप्रिया जी से आग्रह करता हूँ, लाटकर सर जी से, बर्वे सर जी से आग्रह करता हूँ। और दूसरी बात क्या होती है साथियों, पता है क्या? जब हम एक साथ होते हैं ना, अगर हमारे मन में कोई गिला शिकवा है, कोई मनभेद है, मतभेद है, तो उनको दूर भी किया जा सकता है ना। किसी की कोई शंकाएं है उनको दूर किया जा सकता है, क्योंकि शंकाओं के साथ कोई काम नहीं कर सकता। उसका समाधान जब तक नहीं निकलता तब तक वो व्यक्ति दिल से हमारे साथ नहीं होता। तो उसको दिल से साथ लाने के लिए तो हमें ये करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं और मुझे विश्वास भी है, बहुत जल्द हम पाथरी, मानवत, परभणी, गंगाखेड़ के साथियों के साथ स्नेह भोज पे जरूर मिलेंगे। तीसरी बात साथियों, आपको बीएनबी कमाकर ही देना है, यही टारगेट है। आपको करोड़पति बनाना यही उद्देश्य है। और इसीलिए विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन विश्व लक्ष्मी के माध्यम से अलग अलग कॉन्टेस्ट लॉन्च कर रहा है। पिछले बार हमारा मानसून एक्सप्रेस लॉन्च हुआ था, अभी बीएनबी एक्सप्रेस लॉन्च हुआ है। अब ये पता नहीं मुझे क्यों क्वालिफाई करने की इच्छा नहीं है लोगों में, वो बात अलग है, उनकी अपनी अपनी मर्जी हो सकती है। लेकिन विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन का इसके बारे में जो नजरिया है वो एकदम साफ है। इरादे नेक है विश्व लक्ष्मी के। ये भी एक बहाना है साथियों, जो गोवा एक्सप्रेस या फिर मानसून एक्सप्रेस, बीएनबी एक्सप्रेस लॉन्च हो रही है, ये एक बहाना है। इस बहाने को लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हमारे वॉलेट बढ़ा सकते हैं। सोचिए आप, एक व्यक्ति, कल हमारे आदरणीय पालोदे सर जी ने बीएनबी एक्सप्रेस लॉन्च किया। क्या टारगेट है? उस बीएनबी एक्सप्रेस को अचीव करने के लिए, गोवा जाने के लिए टारगेट क्या है? उसको सोचिए आप जरा कि विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन किस हद तक जाकर आपको कामयाब बनाने के बारे में सोच रही है। क्या क्या अचीवमेंट करने के लिए टारगेट है? जिनका फर्स्ट स्टेज हो चुका है, मैं रिवर्स में जा रहा हूं, जिनका फर्स्ट स्टेज हो चुका है ऑलरेडी, उनको तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। केवल 5 डायरेक्ट बनाने हैं 1 महीने में, केवल 5 डायरेक्ट। अच्छा, 5 डायरेक्ट अगर बनाते हैं, उसका इनकम किसको आने वाला है? जो डायरेक्ट बनाएगा उसको ही, जिसके स्ट्रक्चर में जाके बैठेगा उसको भी। फाउंडेशन की ओर रहता क्या है? सोचिए, गहराई से सोचिए जरा। केवल 5 डायरेक्ट बनाकर जो लोग पहले ही फर्स्ट स्टेज पर आ चुके हैं, उनका काम तो कंप्लीट हो ही चुका है। उनको केवल 5 डायरेक्ट बनाना है और गोवा के लिए क्वालिफाई होना है, अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन से लेकर तो गोवा तक, और वहां से उनके नजदीकी रेलवे स्टेशन तक 1 रुपए का भी खर्चा उनको जेब से नहीं करना है। सिंपल क्राइटेरिया है।
क्या एक महीने के भीतर 5 डायरेक्ट भी नहीं बना पाएंगे हम लोग? बना सकते हैं हम लोग। अच्छा, वो भी रजिस्ट्रेशन से ही बनाना है ना, कोई फर्स्ट स्टेज से तो बनाना नहीं है। $50 के स्लॉट से 5 डायरेक्ट बना कर लिए, हम क्वालिफाई हो गए उस गोवा टूर के लिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? जिनके 3 स्लॉट हो चुके हैं ऑलरेडी, 50, 100, 250 का, और उनके टीम में अगर 2, 5 लोग, 10 लोग हैं, उनमें से केवल 2 लोगों को तीसरे स्टेज पर लाना है। फायदा क्या होगा? अब मान के चलिए कि बर्वे सर जी के 3 स्लॉट हो चुके हैं, बर्वे सर के टीम में और 5, 7 लोगों की ज्वाइनिंग भी करा चुके हैं। उनमें से अगर केवल 2 लोगों को अगर 100 और 250 का स्लॉट अपग्रेड कराते हैं, तो साथियों $350 का 50% इनकम तो उनको ही आएगा। 35% का तो स्टार्टअप बोनस उनका ही बढ़ेगा। हो सकता है वो स्टार्टअप बोनस बढ़ने के बाद में रिजनरेशन उनके हो गए, रिजनरेशन का इनकम भी उनको ही आएगा। 2 लोगों को तो बनाना है। अब उनको बनाने के लिए उनको एक ही बात कहो कि अगर उनका 50 का स्लॉट है, तो वो भी क्राइटेरिया हमारे साथ में है, केवल 12 लोगों को $50 के स्लॉट से रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर 12 लोगों को अगर $50 के स्लॉट से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वो भी गोवा क्वालिफाई हो जाते हैं। और 12 क्वालिफाई करवाने के बाद $100 का स्लॉट तो उनका ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है, उनका इनकम ही उतना आ जाता है। फिर रहता 250 का ही स्लॉट। 2 ही लोगों को सिद्ध करवाना है, और उसके लिए आपको हर घड़ी साथ देने के लिए हम तैयार है। आप आवाज तो दीजिए, एक कदम तो चलने की कोशिश कीजिए। 99 कदम हम पहुंचने के लिए तैयार है, सारी तैयारी करके बैठे हैं साथी। और एक क्राइटेरिया है, जिनके 2 स्लॉट हो चुके हैं, 50 और $100 का, और उनके टीम में अगर कुछ लोग ज्वाइन हो चुके हैं, उनको तो केवल 5 लोगों के $100 का स्लॉट अपग्रेड कराना है। अब 5 लोगों का $100 का स्लॉट अपग्रेड कराने के लिए उन 5 लोगों के साथ काम किया, और उनको 12 डायरेक्ट अगर कराने में मदद की, उनका वैसे ही $100 का स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा, उसका इनकम भी आपको मिलेगा, और वो भी क्वालिफाई गोवा के लिए हो जाएंगे, और आप भी हो जाएंगे। जब तक हम इस कैलकुलेशन को ऑन पेपर खुद के लिए तैयार करके नहीं देखते, हमें इसकी ताकत ही समझ में नहीं आएगी। सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं साथियों, सिंपल, अब समय भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं बताने की आपको। ये मैंने मेरा स्क्रीन शेयर कर दिया है अभी। अब देखिए, जिसका 50 और $100 का स्लॉट है, उसको केवल 5 लोगों को $100 के स्लॉट पर लाना है, बराबर है। अब 5 लोग उसके टीम में अगर है, तो $50 का स्लॉट ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड कर चुके हैं, तभी हो चुका है। अब इन 5 लोगों को अगर हम 12 डायरेक्ट बनाते हैं, $600 का उनका ट्रांजैक्शन होता है। $600 में से 3 लोगों का $150 का $75 तो उनको मिल ही जाता है। फिर बचे कितने? 9 लोग। $450 में से 50%, $250 उनको मिलेंगे। इसका 50% पकड़े तो $112 का तो उनका इनकम हो जाता। और ये $75 पकड़ने के बाद में $200 तक तो उनकी इनकम हो जाती है। अब होने के बाद अगर वो उनका 100 का स्लॉट उन्होंने अपग्रेड कर लिया, आप तो क्वालिफाई हो गए। साथ में क्या होगा? 5 लोगों का 100 का स्लॉट अपग्रेड होगा, मतलब $500 का आपके नीचे भी ट्रांजैक्शन होगा। इसका 50% आपको आएगा $250। उसका 50% वॉलेट में आएगा $125 $125। गोवा का खर्चा पानी भी निकल जाएगा साथियों। जो खरीदारी करनी है वो कर सकते हैं। मैं आम के आम गुटलियों के दाम नहीं कहूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता वो कहने में, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि अगर एक सफर का टिकट हमने निकाला, और उस सफर में हमें अगर अगर पूरा हिंदुस्तान घूमने का मौका मिल रहा है, तो वो टिकट निकालने में देरी क्यों? वो टिकट निकालने में देरी क्यों साथियों? मेरी आज की बातों पर आप, मैं रिक्वेस्ट करता हूं गहराइयों से सोचे। मैंने जो भी बातें बीएनबी के बारे में कही, जो भी बातें मैंने अपने लीडर्स मीट के बारे में कही, जो भी बातें अभी इस कॉन्टेस्ट के बारे में कही, आप कम से कम एक बार कॉन्टेस्ट को क्वालिफाई करके तो देख लीजिए। चलो एक बार यही तय कर लीजिए,
कुछ भी हो जाए साला, ये बारी में तो मैं कॉन्टेस्ट क्वालिफाई करके ही रखूंगा। देखिए क्या होता है। अरे ना करके पछताने से करके पछताना अच्छा है। करके पछताए, पैसा भी आएगा, गोवा भी हो जाएगा, अनुभव भी आएगा, और टीम मोटिवेट भी हो जाएगी। अगली कॉन्टेस्ट इससे भी बड़ी आएगी। आपको उस बड़ी कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनने के लिए आपके साथियों को ऐसी कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनाना पड़ेगा। बड़ा अच्छा लिखा है आदरणीय प्रशांत सर जी के स्टेटस इस पे अभी, जो उन्होंने रखा है ना, उनका क्या कहते हैं उसको, प्रशांत सर जी का, हाँ, उनके सपने पूरे करने में मदद करो, तुम्हारे सपने खुद ब खुद पूरे हो जाएंगे। अब यही तो करना है साथियों, दूसरा करना क्या है हमें। उम्मीद करता हूं मेरी बातें भले ही थोड़ी कड़वी लगी होगी आज की, लेकिन हम सबके कामयाबी के लिए वो जरूरी थी। अगर मेरी बातों से किसका दिल दुखा होगा, किसी को बुरा लगा होगा, तो मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य क्लियर है, मेरी मेरे इरादे साफ है, नीयत साफ है, इरादे नेक है। मैं आप सभी को कामयाब देखना चाहता हूँ, आप सभी को करोड़पति देखना चाहता हूँ। और इसीलिए ये जो भी बातें मेरे दिल से निकली है, मेरे दिल की तड़प थी, मेरे दिल की तड़प को समझ लीजिएगा। गलती अगर आप फिर भी हो गई ऐसा आपको लगता है, तो आपके परिवार का एक सदस्य होने के नाते बड़े दिल से माफ कर दीजिएगा। आपने सभी ने मुझे अंत तक सुना, इसलिए आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आप सभी को नमन वंदन प्रणाम करता हूं। और आदरणीय प्रशांत सर जी ने मुझे आपके सामने जो बात रखने का मौका दिया, प्रशांत सर जी को धन्यवाद देते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी। ओवर टू यू प्रशांत सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर जी। तो देखा दोस्तों, क्यों कमाना चाहिए बीएनबी, है ना। और फाउंडेशन हमारे साथ में है दोस्तों। जो कॉन्टेस्ट लग चुकी है, अगर उसके लिए कभी भी अगर मदद चाहिए तो फाउंडेशन तैयार है। और फाउंडेशन हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। सिर्फ हमें एक कदम उठाना है। एक कदम अगर हम उठाते हैं तो 10 कदम फाउंडेशन हमारे साथ में चलने के लिए तैयार है। हम 10 कदम उठाते हैं तो 100 कदम हमारे साथ में चलने के लिए तैयार है हमारा फाउंडेशन विश्वलक्ष्मी टाटा योगा। तो क्यों ना हम एक कदम उठाए, कोशिश क्यों ना करें दोस्तों। सर जी ने अभी भी बताया दोस्तों कि कोशिश करने के बाद में पछताना अच्छा है। और कोशिश ना करते हुए अगर हम पश्चाताप करते दोस्तों, तो ऐसी बुरी चीज दुनिया में कोई नहीं है दोस्तों। तो देखिए, अगर हम कोशिश करते हैं तो सक्सेस मिले या ना मिले, लेकिन कोशिश करना चाहिए इंसान ने जिंदगी में। क्षेत्र कोई भी हो, जहां पर भी हम वर्क करते हैं वहां पे कोशिश करना चाहिए। देखिए ना, क्लास में हर स्टूडेंट कोशिश करता है पास होने के, टॉप में आने की, लेकिन हर स्टूडेंट टॉप में नहीं आता है। लेकिन कोशिश कोई नहीं छोड़ता। पढ़ाई करने के बाद में जब डिग्री हाथ में आती है दोस्तों, जब सर्विस नहीं लगती, तो उस स्टूडेंट को बहुत बुरा लगता है। लेकिन आने वाले जो स्टूडेंट है वो तो कोशिश नहीं छोड़ते दोस्तों। फिर हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि मैं कैसे कॉन्टेस्ट अचीव करूं। तो ये हमें करना चाहिए। फाउंडेशन हमारे साथ में। सर जी ने आज जो भी हमें बातें बताई दोस्तों, अगर हम उस पर गौर करते हैं तो आने वाला समय हमारा है। सर जी ने उनके दोस्त का उदाहरण दिया दोस्तों, 51 बिटकॉइन उनके पास में, मैं भी उनसे मिल चुका हूं दोस्तों। उन्होंने क्या किया दोस्तों, 2 साल उस बिजनेस के लिए उन्होंने समर्पण कर दिया। और आज वह मजे में जिंदगी जी रहा है दोस्तों, टाइम एंड मनी फ्री जिंदगी जी रहा है। उनके परिवार के लिए कोई टेंशन नहीं है, आज की तारीख में कोई टेंशन नहीं है। तो यही हमें आने वाला समय जो है हमारा, ऐसा गुजारना है हमें। अगर यह हम चाहते हैं तो हमें यहाँ पर धैर्य के साथ में मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम ऐसा करते हैं तो आने वाला समय हमारा ही है। धन्यवाद सर जी, आप अपने आज जो भी हमें बातें बताई, इस पे हम सब लीडर्स गौर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, वक्त बहुत हो चुका है। तो सर जी ने आज जो भी हमें बातें बताई उसके लिए सर जी का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। और खास करके आपका भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप लोग शुरू से अंत तक यहाँ पर रुके रहे और यहाँ पर सर जी की बातें
धैर्यपूर्वक शांतिपूर्वक सुनी, इसलिए आपका भी धन्यवाद करते हुए मिलते हैं दोस्तों कल शाम इसी टाइम इसी लिंक के साथ में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी।